बच्चों नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। बच्चों पूरी टीम से मिलवाने का थंबनेल लगा होगा। बिल्कुल पूरी टीम बैठी हुई है, खड़े हुए हैं, कुछ कुछ बैठे हुए हैं, पटना के थके हुए हैं। तो अभी आपको दिखाई देंगे। कैमरा घुमा सकते हो संदीप सर की ओर को? नहीं नहीं, बैठे रहो बैठे रहो। चलो टीचर्स। पर बच्चों देखिए, एग्जाम आपका ये तय है कि 1 साल के अंदर अगर भर्ती पूरी करने को कहता है तो एग्जाम दूर दूर तक कोई संभावना जल्दी में नहीं होती। ठीक है, 4 to 6 मंथ्स में बता के चल रहा हूं, इतना कम से कम मिल जाएगा। इससे ज्यादा कितना मिल जाएगा वो नहीं पता। ज्यादा के लिए हो सकता है कोई, कई बार ऐसा हुआ है कि ट्विटर अभियान भी चलाने पड़े आपको आपकी एग्जाम डेट के लिए। ठीक है, तो इसलिए बहुत लंबा टाइम भी लग जाता है कई बार। पर हम कंफर्टेबली अपना, पहले तो सबसे अच्छी बात है कि फॉर्म भर जाए हमारा। फॉर्म भर गया तो फिर हमारा एक ही लक्ष्य है कि हम इसमें अब मेहनत के लिए मतलब पूरा जी जान एक कर दें और फिर अपने सब्जेक्ट को बहुत स्ट्रांग कर ले, बजाय इसके कब खत्म, कितनी जल्दी खत्म होगा। ठीक है, उसको स्ट्रांग करने पे जोर दीजिए ताकि वो बार बार ना पढ़ना पड़े। बार बार इसलिए पढ़ना पड़ता है क्योंकि आप उसको एक बार ढंग से पढ़ते ही नहीं है, बस जल्दी जल्दी कर सर खत्म कर दो। ठीक है, क्योंकि हमारे खत्म करने से उसमें चीजें खत्म नहीं हो जाएंगी। हम तो कर देंगे क्लासेस बाइंड अप, लेकिन चीजें रह जाएंगी आपकी। ठीक है, तो सभी टीचर्स इस पर जोर दें और बताएं कि भाई जो है कैसे बच्चों को पढ़ना है और कितने बेसिक से आप लेकर के चलेंगे। अगर बच्चा फ्रेशर है तो वो कितना कॉन्फिडेंट रहे कि वो भी सीख पाएगा। चलिए, तो मैं दीपक सर, आपकी सबसे पहले क्लास है तो आप प्लीज इस पर बताएं पहले बच्चों को। मैथ। हेलो बच्चों, नमस्कार। बच्चों, एक कहावत आपने सुनी होगी कि जिंदगी दूसरा मौका जरूर देती है। अब अगर मैं एग्जाम के बारे में बात करूं तो इतनी जल्दी मौका मिलेगा तो ये बात बहुत ही ज्यादा अच्छी रहेगी आपके लिए। अभी अभी जल्दी में ही यूपी का एग्जाम हुआ है, तो बहुत सारे बच्चे इस डिप्रेशन में हैं कि मेरा नहीं हुआ, मैं बहुत कम नंबर से रह गया। तो बच्चे अब उस चीज को भुलाकर और दूसरी तैयारी करने का मौका आपके पास है। और नए बच्चे, आप लोगों के लिए तो एक फ्रेश वैकेंसी है और आप लोग भी इस वैकेंसी में अपने आप को पूरी जी जान लगाकर झोंक सकते हैं। अब एक डाउट और मैं आपको बोलूंगा कि आप लोग कहेंगे सर अभी तो एग्जाम में बहुत टाइम है और अभी से हम तैयारी करके क्या करेंगे। तो आप इस ओवर कॉन्फिडेंस में अगर रहें तो जरा चैनल को ओपन करके उन टॉपर्स का इंटरव्यू जरूर देखें जिन्होंने ये कहा था कि सर हम आपके खाकी बैच से पढ़े हुए हैं। इतने दिन पहले हमने खाकी बैच कराया था, उस बैच के पढ़े हुए बच्चे टॉप कर गए। तो ये आपके लिए एक एग्जांपल सेट होना चाहिए कि पहला बैच है आप लोगों के लिए, यहां से पढ़ें और फिर एग्जाम तक अपने आप को प्रैक्टिस में रखें। तो 11 बजे हम लोग 7 तारीख को मिलेंगे और बिल्कुल बेसिक लेवल से मैं कराऊंगा और आपके एग्जाम के लेवल से भी एक लेवल ऊपर तक मैं आपको मैथ्स जरूर कराऊंगा। ठीक है भाई, तो 7 तारीख 11 बजे जरूर मेरे साथ मिलना आप लोग। अच्छा, हाँ, एक चीज और एडिशनली मैं आपको बताना चाहूंगा बच्चे, सॉरी मैं भूल गया कि आपका कोई भी चैप्टर जब कंप्लीट होगा तो उसके बाद एक 50 क्वेश्चन की क्विज मैं आपको दूंगा। ठीक है, उससे क्या होगी, आपकी एक ऑनलाइन प्रैक्टिस भी हो जाएगी। वो क्विज आप अटेम्प्ट करेंगे, उसके बाद फिर आपको मैं रिटर्न सॉल्यूशन उसके प्रोवाइड कराऊंगा और अगर टाइम रहा तो उसके सॉल्यूशन मैं आपको वीकेंड पे यूट्यूब पर भी करा दूंगा। ठीक है, तो उससे आपका पूरा चैप्टर वाइंड अप हो जाएगा और एक नए 50 क्वेश्चन का सेट भी आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी स्ट्रेटजी सर ये आपने बाद में बताई कि भाई 50 क्वेश्चन बच्चे को वो मिल जाएंगे कि जो चैप्टर किया है ना उसने अलग अलग दिन अलग अलग टाइप पढ़े हैं, फिर 50 क्वेश्चन उसको पूरे चैप्टर के मिक्स मिल जाएंगे। तो उससे क्या है कि उसकी एक बहुत शानदार प्रैक्टिस हो सकती है। तो मुझे लगता है कि शायद बहुत ज्यादा बुक्स भी उसको फॉलो नहीं करनी पड़ेंगी कि आपके नोट्स जो आपके बनाए हुए हैं प्लस ये 50 क्वेश्चन, फुल प्रैक्टिस हो जाएगी। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। रीजनिंग दोनों में ही हम लोग करते हैं। ओके, अभी रीजनिंग का फिर संदीप सर से पूछते हैं कि सबसे बड़ा रोल अगर यूपी पुलिस के अंदर किसी एक सब्जेक्ट का माने तो वो अभी संदीप सर आपको नजर आ रहे हैं 55 क्वेश्चन के आसपास। सोचिए, जहां क्वेश्चन ही 150 आते हो वहां 55 क्वेश्चन अगर रीजनिंग के सब्जेक्ट के हैं तो एक रीजनिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली है। तो संदीप सर, आप क्या स्ट्रेटजी उसके लिए अपनाएंगे प्लीज? थैंक यू सर। नमस्कार प्यारे साथियों, प्यारे दोस्त, जैसे कि आपको पता है अभी हाल ही में एक रिजल्ट आया था होली पर भी, तो उसमें आपने देखा होगा बहुत बच्चे ऐसे थे जो लगातार, जिन्होंने दीपक सर ने भी बताया कि भाई लगातार बोल रहे थे कि खाकी बैच से हम पढ़े थे। तो यहां से एक चीज पता चलती है कि आज की तारीख में ऐसा नहीं है जैसे अभी तुम में से कुछ लोग सोच रहे हो कि भाई अभी वैकेंसी बहुत दूर है। तो आज ये नहीं है कि पेपर से 2 महीने पहले किताबें उठाओ और फिर सिलेक्शन ले लो। आप जानते हैं कि वैकेंसी है तो कंपटीशन भी है, लेकिन अगर आप मेहनत करेंगे तो आप सफल जरूर हो जाएंगे, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। लेकिन आपको एक, कहते हैं ना कि सफलता 3 चीजों से मिलती है, लगन, मेहनत और निरंतरता। ये 3 चीजें बहुत जरूरी हैं। तो आप लगन, मेहनत और निरंतरता जितनी आप करेंगे उससे ज्यादा हम आपके साथ कोशिश करेंगे और इस सफलता प्राप्ति के लिए हम और आप दोनों मिलकर मेहनत करेंगे। बाकी 50 क्वेश्चनों का उद्देश्य यह है कि जो कुछ हमने पढ़ाया, बच्चों का एक चीज होती है ना कि सर चैप्टर में जैसे किसी चैप्टर के 4 पार्ट या 5 पार्ट हुए तो बच्चा कहता है सर बाद में रिवीजन नहीं हो पाता या फिर हम पुरानी चीजों को भूलते चले जाते हैं। तो उससे क्या होगा, हम 50 क्वेश्चन प्रत्येक टॉपिक के बाद आपको देंगे। उससे क्या है कि आप लोगों का रिवीजन भी होगा और आप लोगों को यह भी पता चलेगा कि भाई कौन सी टाइप में अभी आपको दिक्कत है, ताकि आप दोबारा से क्लास करके उस टाइप को कंप्लीट कर सकें।
और हम ये बात विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि 50 क्वेश्चन उन पर ही आधारित होंगे जैसे अभी भूतकाल में जो पेपर पूछे गए हैं, जैसे 60,244 एक बार एग्जाम रद्द हो गया, दोबारा में एग्जाम हुआ, इसके अलावा 49,568 वैकेंसी आई, 41,520 वैकेंसी आई। इन सबको ध्यान में रखते हुए मतलब आपके लिए वो सब चीजें तैयार करेंगे। बाकी रीजनिंग की क्लास रात को 8 बजे होगी, कैसे कैसे पढ़ेंगे, क्या स्ट्रेटजी रहेगी, उसके लिए हम सबने एक अलग अलग स्पेशल वीडियो भी बना रखी है, तो आप उसे भी देख सकते हैं। हाँ, एक चीज ये थी कि भाई कुछ बच्चों का था कि सर इंग्लिश में क्या हम क्लासों को कवर करेंगे, तो हमारा प्रत्येक क्वेश्चन या फिर कोई भी थ्योरी हो, कोई भी परिभाषा हो, कोई भी नियम हो, हम उसे दोनों भाषा में ही रखेंगे, बाइलिंगुअल ही रखेंगे। तो किसी को भी परेशान होने की जरूरत नहीं है कि मैं इंग्लिश मीडियम से हूं, मैं हिंदी मीडियम से हूं, दोनों का विशेष ध्यान रखा जाएगा और आपको ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो बढ़िया तरीके से पढ़िए। लेकिन लास्ट में एक बात और कहूंगा आपसे, आप सबसे एक चीज बोलूंगा कि अगर वास्तव में मेहनत कर सकते हो, ये तो बात हो गई कि हाँ भाई हमारा बैच है, हम कह देंगे कि हाँ भाई बैच ले लो, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि अगर वास्तव में आपके अंदर हिम्मत है, मेहनत करने की लगन है, तब आप बैच के साथ जुड़िए। अदरवाइज ये नहीं कि यहां पे आके सब टीचर ने बोला और आप केवल इसलिए कि भाई हम इनकी बात मानते हैं बैच खरीद लेते हैं। एक बार दिल भेजकर सभी प्यारे साथी बताएं कि हम तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं है और मेहनत कर सकते हैं, तब आपका इसमें स्वागत है, अन्यथा आप लोगों पर ही डिपेंड करता है। मैं बस इतना कहूंगा, बैच के साथ जुड़ने का मतलब होगा पूरी तरह से समर्पण और सिलेक्शन की भावना। धन्यवाद। बहुत शानदार संदीप सर, बहुत कॉन्फिडेंस आया हुआ क्योंकि सब्जेक्ट भी आपका बड़ा है और आपने जो एक स्ट्रेटजी दीपक सर ने और संदीप सर ने दी है कि 50 क्वेश्चन वाली, ये वास्तव में रामबाण साबित होने वाली है। लेकिन मैं यहाँ एक वादा और आपसे चाहूंगा कि ये 50 क्वेश्चंस आप विद सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे, बट बच्चे को फिर भी ऐसा होगा कि सर ये ना हमसे हो नहीं रहा, समझ नहीं आ रहा, तो उसको वीडियो सॉल्यूशन संडे वगैरह में आप